देश की 100 स्मार्ट सिटी में भोपाल ने पहला स्थान हासिल किया। तिमाही रैंकिंग में भोपाल को पहला, अहमदाबाद को दूसरा और सूरत को तीसरा और इंदौर को चौथा स्थान मिला है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने काम और प्रोजेक्ट रिपोर्ट फंड यूटिलाइजेशन के आधार पर ये फैसला लिया है। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आर्य ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली भगवान राम की राजा की नगरी ओरछा एक बार फिर विवाह पंचमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजाई गई है। नगर के चारों तरफ मंदिर प्रबंधन के द्वारा विशेष प्रकार की सजावट की जा रही है और शहर वाकई में काफी सुंदर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई और 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विरोध दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के रोशन चौराहे पर उपवास पर बैठे रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को किसान नजर ही नहीं आ रहे। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली शोभा का शव पुलिस ने आखिरकार परिजनों को सौंप दिया। शोभा के परिजन शव लेने 7 दिन बाद जिला अस्पताल पहुंचे थे। गौरतलब है कि 11 दिसंबर को किरनापुर थाना क्षेत्र के बोरबंद के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें महिला नक्सली मारी गई। भोपाल के चौक बाजार में कपड़े के गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान में धुआं उठते देख व्यापारियों ने दमकल और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में आज प्रदर्शन कर रही है। जहां बीकनगांव में भी विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष झूमा सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जलालपुर में मंत्री इंदर सिंह परमार ने नगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 38 दुकानों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर राज्य शिक्षा मंत्री के साथ नगर पालिका के आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। शहडोल में डेंटिस्ट को सिविल सर्जन बनाए जाने से नाराज होकर इस्तीफा देने पर अड़े डॉक्टर सीएमएचओ के आश्वासन के बाद 3 दिन के लिए मान गए हैं। इस दौरान वो अस्पताल में एमरजेंसी सेवाएं नहीं रोकेंगे। डॉक्टर सीएमएचओ के पास इस्तीफा देने गए थे। इस दौरान सीएमएचओ ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर काम करेंगे। बरेली में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के स्पेशल जज को एक खुराफाती पत्र ने अफरा तफरी मचा दी है। जहां इस पत्र में गोली मारने और परिवार को नस्तानाबूद करने की धमकी दी गई है। पत्र में आरोपी ने अपना पता फहीम पाकिस्तानी निवासी नया गांव मुर्खपुरा मुरादाबाद लिखा है। पत्र स्पीड पोस्ट से अदालत में भेजा गया है, जिससे हड़कंप मच गया। दमोह जिले के कुम्हारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 196 पेटी शराब पकड़ी है। साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर पुलिस ने चील घाट गांव के पास से इस पिकअप वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। इसमें 196 पेटी शराब पकड़ी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद भी प्रदेश में बाहरी राज्यों की धान की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। जहां पन्ना के अजयगढ़ में शहपुरा के खरीदी केंद्र में उत्तर प्रदेश के गल्ला व्यापारी धान जमा करने के लिए गए थे, लेकिन ये ऐसा कर पाते उससे पहले ही स्थानीय मीडिया कर्मियों को इसका पता चल गया और उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर देश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज धरना दिया। बंडा नगर में भी विधायक तरवर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उपवास रखकर जोरदार प्रदर्शन किया।
सीबीडीटी की रिपोर्ट में कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस भी इसको लेकर आक्रामक हो गई है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। सीबीडीटी की रिपोर्ट में खुद का नाम आने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें सीबीडीटी की रिपोर्ट और जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कमलनाथ सरकार के समय शुरू हुई अन्य घोटालों को लेकर जांच को भी माफिया पर कार्रवाई की जाए। अस्पताल में लापरवाही के किस्से तो आपने काफी सुने होंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया मरीजों के गलत इलाज से लेकर बच्चों के गुम होने और बदलने के किस्से भी हो रहे हैं। ये मामला है अशोकनगर से, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चों की अदला बदली हो गई। सीहोर के आष्टा में नाबालिग के अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने 4 घंटे में ढूंढ निकाला। पुलिस ने 5 साल के प्रवेश मेवाड़ा का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अपहरण में उपयोग किए गए कार को भी जब्त कर लिया गया। मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों की मांग को लेकर धरना भी दिया। बुरहानपुर में गांधी चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कालेधन के लेने के खुलासे होने के बाद अब सियासी भूचाल आया हुआ है। राशि के लेन देन में ऐसे विधायकों के नाम भी सामने आए हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि सुमित्रा कासडेकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। सागर के महा रेजिमेंट सेंटर में नव सैनिकों की पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। ब्रिगेडियर असित वाजपेयी ने परेड की सलामी ली। 34 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सैनिकों ने नयनाभिराम परेड प्रस्तुत की। आखिर में 173 नव सैनिकों ने तिरंगे के सामने देश के नाम पर मर मिटने की शपथ ली। राजधानी भोपाल के एमबीएम कॉलेज में अब छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ प्रायोगिक ज्ञान भी दिया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालय ने भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर से एमओयू साइन किया है, जिसके तहत अब एमएसएमई कॉलेज परिसर में ही अपना सेंटर खुलेगा और सेंटर के लिए जगह कॉलेज की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अब छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। जबलधार के कुक्षी से जहां उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब बिलराई के पास रामपुरा से आसपुर सड़क में बागरी नदी पर बना पुल अचानक धंसक गया। 17 साल पहले बने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस पुल में अचानक से ये त्रुटि निकलकर सामने आई है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया था। देवास के हाट पिपल्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बढ़ी हुई महंगाई को कम करने के साथ तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन देने से पहले कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजयगढ़ में जयस्तंभ चौक मोबाइल दुकान के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की ये पूरी वारदात मोबाइल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसी के आधार पर अजयगढ़ थाना पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। महज़ई में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार ने मध्य प्रदेश में हुई किसान सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही कृषि कानून का समर्थन किया। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसमें उन्हें मूल राशि की 33% राशि अभी दी गई। छतरपुर जिले में एक शख्स कोरोना काल में आर्थिक रूप से तबाह हो गया है। शख्स अब गांव-गांव में फेरी लगाकर प्लेट बेच रहा है। शख्स पहले मेले में दुकान लगाता था, लेकिन कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ। गरीब को शासन की किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास के लिए उसने नाम तो दिया, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा इसके लिए भी उससे पैसों की मांग की जाती है जो उसके पास नहीं। नदिया में सिविल लाइन पुलिस ने अवैध गांजा सप्लाई और गांजे की खेती करने के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बाबा मंदिर के पास ग्राम काली पहाड़ी में हरे और सूखे गांजे के पौधे लगे होने की सूचना मिली, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 135 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है।
कटनी थाना कोतवाली में अलग अलग संस्थाओं के साथ राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नशा मुक्ति जन जागरूक शिविर का आयोजन किया। इसमें जिला पुलिस कप्तान ललित शाकिरबार ने जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए और नशा करते या फिर उसे बेचते हुए पाए जाने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। खरगोन के भगवानपुरा में पुलिस ने बिस्तान थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से गांजे परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 7 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 50,000 के आसपास बताई जा रही है। पकड़ा गया शख्स घोड़ी इलाके के चैनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। रसूलगंज में आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने थाने का घेराव किया। ग्राम सिमलपानी में एक नाबालिग लड़की को 4 लड़कों ने घर से अगवा कर लिया था और उसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने आरोपियों के घर को जला दिया था। आगजनी की घटना के बाद पीड़ित परिवार वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसको लेकर अब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजाराम गीत को गुनगुनाते हुए आज विरोध किया। बलेरा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पाटेश्वरी मंदिर प्रांगण में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में गांधी प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से उपवास रखकर कांग्रेसियों ने अपना विरोध जताया। जनपद पंचायत पवई के सभागार में विधायक प्रहलाद लोधी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए समस्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में जनपद शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, PWD, PHE और पुलिस विभाग के साथ साथ वन विभाग और नगर परिषद के अधिकारी उपस्थित थे। सागर संभाग के भाजपा संगठन मंत्री केशव भदौरिया ने बिजावर के स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए आगामी चुनाव पर चर्चा की। संगठन मंत्री ने सर्वप्रथम नवनियुक्त भाजपा मंडल पदाधिकारियों से परिचय लिया और टिकट को लेकर भदौरिया ने कहा कि सब लोग आपसी सहमति बना ले और तय कर ले कि नेतृत्व किसको करना है, बाकी राजनीति किस्मत की बात है। शहडोल में बुढ़ार तहसील के रंगूटा रोड पर दुकानदारों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर दुकान और बिल्डिंग बनाने वालों पर कार्रवाई की। प्रशासन ने आज JCB चलाकर इन सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान SDM धीरेन्द्र मिश्रा के साथ तहसीलदार, नगर परिषद CMO के साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। शमशाबाद में ABVP के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला चलाया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। नाबालिग छात्रा के साथ अपहरण और बलात्कार की घटना का विरोध करने पर हुई गिरफ्तारी के खिलाफ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा में सांसद संतोष पांडे की मौजूदगी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार में किसान बेहाल है और आम जनता का बुरा हाल है। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जगदलपुर नगर निगम द्वारा 75 लाख की लागत से खरीदी गई एक्वेटिक वीड हार्वेस्टिंग मशीन विवादों के घेरे में आ गई है। इस मशीन की कार्यक्षमता और इसके नए होने पर भी सवाल उठ रहे हैं और मशीन को लेकर उठ रही शंकाओं को देखते हुए भाजपा ने तो मशीन की जांच के लिए पार्षद दल और एक्सपर्ट मैकेनिकों की एक टीम भी बना ली। रायगढ़ में नगर निगम के करीब 350 सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर की सफाई के साथ साथ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान भी प्रभावित हो रहा है। नगर निगम के महापौर और आयुक्त इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। मनवा बीजापुर की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में पहल अभियान के तहत लोहा डोंगरी को निखारने और संवारने के लिए पूरे नगर के लोग एकजुट हो गए हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो किसी के हाथ में फावड़ा और काम शुरू कर दिया गया। इस मुहिम को लेकर सभी लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया। छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे हैं जुआ सट्टे के मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व CM रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार में अधिकारी ठेके पर भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में जुआ सट्टा ऐसी चीजों पर रोक नहीं लग पा रही है।
रायगढ़ महापौर के सभाकक्ष में जैव विविधता प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महापौर जानकी काटजू, सभापति जयंत ठेठवार, निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जैविक संसाधनों का संरक्षण, दीर्घकाल तक उपयोग, जैव संसाधनों तक गैरकानूनी पहुंच पर रोक के साथ कई बिंदुओं पर विचार हुआ और चर्चा की गई। रायगढ़ के दीनदयाल आशीर्वादपुरम कॉलोनी में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य मार्ग से आशीर्वादपुरम तक विधायक प्रकाश नायक, कलेक्टर भीम सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने वार्ड का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वार्ड वासियों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी भी दी। रायगढ़ में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी काटजू सहित तमाम अतिथियों का यहां स्वागत हुआ और इसके बाद अतिथियों ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के महत्व पर प्राप्त अधिकारों के बारे में जानकारी दी। सिरोंज कृषि उपज मंडी में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का लाइव प्रोग्राम दिखाया गया। हालांकि उजाले की वजह से जो लाइव प्रोग्राम के लिए एलसीडी लगाई गई थी, उन पर लोगों को कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम अंजलि, तहसीलदार अलका सिंह, जनपद अध्यक्ष जितेंद्र बघेल और भाजपा मंडल के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिलासपुर पुलिस का अवैध नशा कारोबारियों पर निरंतर कार्रवाई जारी है। इस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तोरबा पुलिस ने लगातार इसके प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में अवैध गांजा बेचने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। जगदलपुर शहर के गीदम रोड में भाजपा पार्षद दलों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि कांग्रेस की सरकार जनता को सिर्फ धोखा दे रही है। गीदम रोड स्थित शहर के अन्य सड़कों में भी सिर्फ धूल ही धूल मंडरा रही है। नगर निगम कागजों पर ही सफाई का ढिंडोरा पीट रही है। शहर की चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बस्तर शाखा ने फिर से कीर्तिमान रच दिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट काम के लिए राज्य में प्रथम स्थान पाने पर पुरस्कृत किया। इस मौके पर कलेक्टर और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष रजत बंसल ने इस सफलता के लिए बधाई दी और निरंतर मानव सेवा का कार्य उत्कृष्टता के साथ करने की अपील की। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर नगर पंचायत नवागढ़ में हर्ष उल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। घासीदास जी की जयंती के अवसर पर पंथी नृत्य में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी, अनिल गौड़ और नगर पंचायत उपाध्यक्ष शामिल हुए। बीते 15 दिनों में 13 नाबालिगों को सकुशल रायगढ़ लाया गया है। इनमें ज्यादातर मामले बालिकाओं पर घटित अनाचार से लेकर पॉस्को एक्ट से जुड़े हुए हैं। इनमें आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। बालिकाओं के लिए पुलिस के द्वारा मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। समय समय पर पुलिस विभाग द्वारा अभिभावकों को इसकी समझाइश भी दी जाती है कि वे अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि बच्चे अपनी मन की बात बता पाएं। चंदौली में जनपद न्यायालय परिसर में पुलिस फोर्स की भारी चहलकदमी देखने को मिली। पुलिस बल ने डॉग और बम स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे की तलाशी ली। एसपी के आदेश पर जनपद न्यायालय परिसर में पुलिस ने मॉक ड्रिल की थी, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए देखने को मिला। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। आगरा से ये मामला, जहां दिन दहाड़े एक वकील को गोली मार दी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। अधिवक्ता का नाम हरीश पचौरी बताया जा रहा है, जिसके सिर पर बदमाशों ने गोली मारी थी। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।